अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, lecture number 6, chapter number 8, waves, according to the new syllabus issued by PMDC. Okay, we are going to discuss organ pipes. We are basically going to discuss resonance in air columns, resonance in vibrating air columns. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इसके बाद ओपन ऑर्गन पाइप। याद रखिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप उस पाइप को कहते हैं ऑर्गन पाइप, जिसे आप बांसुरी कहते हैं। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है वो ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड ओपन हो और एक क्लोज्ड, जिसमें आप व्हिस्लिंग करते हैं, दिस एंड इज ओपन, और इसका जो ऑपोजिट एंड है इट इज क्लोज्ड, जिसमें आप व्हिस्लिंग करते हैं। अगर इसका ऑपोजिट एंड क्लोज्ड हो तो ऐसे ऑर्गन पाइप को, ऐसे बांसुरी को वी कॉल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें व्हिस्लिंग करते हैं इस तरह, तो व्हाट बेसिकली हैपन्स, इसके अंदर जो हवा है, जो एयर पार्टिकल्स हैं, दे आर कंप्रेस्ड एंड दे आर कम इन हेयर। अगर कंप्रेशन यहां पर आ जाता है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। देखिए, अगर कंप्रेशन, कंप्रेशन का क्या मतलब है? कंप्रेशन मींस व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वेरी वेरी क्लोज्ड। तो जब यहां पर कंप्रेशन आ जाता है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, यहां से अगर ये वो रिफ्लेक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर रेयरफेक्शन इज क्रिएटेड। यानी पार्टिकल्स अगर यहां से चले जाते हैं तो पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो रेयरफेक्शन इज देयर। तो अगर आप कंटिन्यूअसली यहां से व्हिस्लिंग कर रहे हैं, यहां से द कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर कमिंग, और यहां से दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो जो रिफ्लेक्टेड कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस हैं और जो इनकमिंग है वो आपस में इंटरफेरेंस करती है। लोकेट, मसलन देखें, पार्टिकल्स, आपको पता है साउंड वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग। अब अगर यहां से पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बैक और यहां से भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज दिस इज एमडीके क्लास, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो देखें, ये जो कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस हैं, बास पॉइंट्स पे दे रीच इन फेज। इन फेज का मतलब है कि अगर कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं और रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन के ऊपर, दे रीच इन फेज, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो अलाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। लेकिन बास पॉइंट्स पे अगर इधर कंप्रेशन आ जाते और ये रेयरफेक्शन है तो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड व्हाट हैपेंस, वी से दे रीच आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेजनेस का मतलब है कि नो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी जीरो। अंडरस्टैंड? देखिए, इस पाइप के अंदर the air particles are vibrating like this, air particles are vibrating, when the air particles are vibrating तो सम पॉइंट्स पे दे रीच इन फेज। इन फेजनेस का मतलब है कि कंप्रेशन, इनकमिंग कंप्रेशन, रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन एट द सेम टाइम, ठीक है, इन द सेम रीजन वो रीच करती है। तो जब कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, या रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो याद रखें, व्हेन द एयर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन दिस कॉलम, इन दिस ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, तो सम पॉइंट्स पे दे रीच
इन फेज, जहां पर दे रीच इन फेज एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं आपको पता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं, और जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाते हैं उसे हम नोड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला, ये असल में इस तरह नहीं होता, इसका ये एंड यानी ये जो ओपनिंग है इट इज वेरी वेरी नैरो, लेकिन हम और सिंप्लिसिटी इस तरह बना लेते हैं। आप लोग देखें, ये हमारे पास है एंटी नोड और ये हमारे पास है नोड। यहाँ पर नोड क्यों बन जाता है? क्योंकि ये एंड क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड एंड पे यहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल एट रेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर नोट और यहाँ पर एंटी नोट। लास्ट टाइम हमने वो रोप वाला पढ़ा था। रोप में इस तरह होता है कि ये एंड भी क्लोज्ड है, ये एंड भी क्लोज्ड है, तो नोड इधर भी बन जाता है, नोड इधर भी बन जाता है। अब मसलन ये दो लूप्स है, तो दो लूप्स का मतलब है ये एक वेव है, और ये वेव जब यहाँ से रिफ्लेक्शन करके वापस आ जाती है तो ये इनकमिंग और ये रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरफेरेंस करके स्टेशनरी वेव्स बना लेते हैं। याद रखिए, स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स में भी पॉसिबल है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में भी स्टेशनरी वेव्स पॉसिबल है। अच्छा, एक बात आप याद रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये हमारे पास रोप है। रोप में ये लूप्स हमें नजर आती है, इस रोप के अंदर ये लूप्स हमें नजर आती है। यहाँ पर लूप्स हमें नजर नहीं आते बिकॉज दीज आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हम सुनते हैं, हमें देखा ही नहीं, ये लूप्स हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसका कंपैरिजन हम इससे कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इन अ सेंस यू कैन से ये जो लूप्स हैं ये असल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लूप्स हमें नजर आती हैं, ये लूप्स हमें नजर, आवाज मुंतखकारी ना, आवाज हम सुनते हैं, तो ये लूप्स हमें नजर नहीं आती, हम सिर्फ इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन से ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आप लोग देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लेमडा बाय 2। तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लेमडा बाय 4। तो आप लोग देखिए, ये एंटी नोड है और ये नोड है, तो A1 और N1 के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज लेमडा 1 बाय 4 इज इक्वल टू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। सही है, A1 और N1 के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज लेमडा 1 बाय 4। लेमडा 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल, इनिशियल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक। तो ये मैं इस तरह लिखूंगा, ओके, आई विल राइट लेमडा 1 divided by 4 is equal to L. It means lambda 1 is equal to 4L. ठीक है, आपने ये चीजें पेपर में बनानी नहीं है, ठीक है, आप जो फार्मूलाज है वो हम अप्लाई करते हैं। तो दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेमडा। Velocity of sound remains constant at a particular temperature in air. तो velocity constant है। I'll write here f1 and this is lambda 1. और अगर आप frequency कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा v divided by lambda 1। ये इक्वेशन नंबर 1 अगर आप 2 में पुट करें तो we will write like this, f1 is equal to v divided by 4L। याद रखें, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगर आप जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो विस्लिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इसे ज्यादा करें
तो फिर आप देखिए देयर विल बी अनदर हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक इज फॉर्म्ड। तो सेकंड हार्मोनिक का ये मतलब है, लोकेट, इधर हमने पढ़ा था, सुने जरा, उधर हमने पढ़ा था कि दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड एंड पे क्या बन जाता है, नोड, इधर नोड इधर नोड। तो इस रोप के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर या एक लूप बन जाती है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, यानी हाफ हाफ पॉसिबल नहीं है। अब इधर क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक में ये कितने लूप्स हैं, हाफ। देखिए फर्स्ट हार्मोनिक में हाफ लूप है, सेकंड हार्मोनिक में ये एंड ओपन है, तो एंटी नोड, इधर नोड, और फिर आप देखिए एक लूप बन जाती है क्योंकि ये एंड क्लोज्ड है, तो इधर नोड। तो फर्स्ट हार्मोनिक में हाफ लूप, सेकंड हार्मोनिक में थ्री हाफ्स, एक, दो, तीन, और थर्ड हार्मोनिक में फाइव हाफ्स, फोर हाफ्स ना, क्योंकि फोर हाफ्स का मतलब है टू लूप्स, तो इसमें दो लूप्स नहीं बनते। देखिए इधर या एक लूप बन जाती है, या दो, या तीन, या चार, यानी हाफ हाफ या फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। इधर हाफ लूप फर्स्ट हार्मोनिक में, दिस इज एन एमसीक्यू, सेकंड में थ्री हाफ्स, दिस इज एन एमसीक्यू, थर्ड में फाइव हाफ्स, दिस इज एन एमसीक्यू, यानी फोर हाफ्स का मतलब है, फोर हाफ्स का मतलब है टू लूप्स। और देखिए दो हाफ्स नहीं बनते क्योंकि दो हाफ्स का मतलब है एक लूप। तो याद रखिए इसमें एक लूप या दो लूप्स या तीन लूप्स या चार लूप्स नहीं बनते। रीजन क्या है, क्योंकि एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है। अच्छा, अब अगर आप ऐसा करें कि सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट करें, देखिए सेकंड हार्मोनिक expression for we have to use these formulas in MCQs. Okay, expression for second harmonic, सेकंड हार्मोनिक का मतलब है F2, फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है F1, इज इट। तो सेकंड हार्मोनिक हम इस तरह लिखेंगे, ए, इधर देखिए A1 और N1 के दरमियान डिस्टेंस इज λ2/4, λ2 का मतलब है सेकंड हार्मोनिक, N1 और A2 के दरमियान λ2/4, और ये भी λ2/4। तो हमारे पास कितने λ2/4 है, 3, वहां पर एक λ/4 था, इधर 3 λ/4 है। क्लियर, तो इस तरह लिखेंगे, लुक एट, आई विल राइट λ2/4 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4 इज इक्वल टू L। ये कितने हैं, 3, तो 3 λ2/4 इज इक्वल टू L। और अगर आप यहां से λ2 कैलकुलेट करें तो λ2 आ जाएगा, ठीक है, 4L डिवाइडेड बाई 3। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप लोग वेलोसिटी लिखे तो v इज इक्वल टू F2 λ2, तो F2 आ जाएगा v डिवाइडेड बाई λ। आप ऐसा करें कि ये इक्वेशन इधर पुट करें, अगर आप ये आप देखिए इधर पुट करें तो F2 आ जाएगा v डिवाइडेड बाई 4L डिवाइडेड बाई 3। ये 3 अगर इधर आ जाए तो हमारे पास F2 आ जाएगा, ठीक है, 3, एंड दिस इज v डिवाइडेड बाई 4L। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज v बाय 4L, F1, v बाय 4L इज F1, तो F2 3F1 के बराबर है, इसमें F2 2F1 के बराबर है, F3 3F1 के बराबर है, F4 4F1 के बराबर है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इधर F2 3F1, अगर आप F3 कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन आगे नहीं करते, टाइम जाया नहीं करते, F2 3F1 है तो F3 5F1 और F4 7F1 और F5 9F1। तो अगर आप इसे जनरलाइज करें
देखिए, अगर आप इसे जनरलाइज करें तो इस तरह लिखेंगे, एफ एन इज इक्वल टू 2n-1 and this is f1. You will have to remember this formula. इनका मतलब है नंबर ऑफ मोड्स, ये फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड, MODE। फर्स्ट मोड का मतलब है यानी फर्स्ट हालत, तो फर्स्ट हालत में वन लूप इज फॉर्म, सेकंड में थ्री हाफ्स, सॉरी दिस इज हाफ, सेकंड में थ्री हाफ्स, थर्ड में फाइव हाफ्स। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोड्स, नंबर ऑफ लूप्स ना, क्योंकि ये एक लूप नहीं है, हाफ है, नंबर ऑफ मोड्स। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 इधर पुट करे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2 माइनस 1 1, तो इधर 1 पुट करे तो f1 इज इक्वल टू f1 विच इज द फर्स्ट हार्मोनिक। अगर आप इधर 2 पुट करें, इधर 2 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 माइनस 1 3, तो f2 इज 3f1। अगर आप इधर 3 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 6 माइनस 1 5, तो f3 इज 5f1। लेकिन याद रखिए कभी कभार ये फार्मूला हम इस तरह भी लिखते हैं कि fn इज इक्वल टू दिस इज 2n-1। अगर आपको एमसीक्यूज में डायरेक्ट f1 गिवन नहीं है और वेलोसिटी और लेंथ गिवन है, f1 का क्या मतलब है, f1 का मतलब है v/4 l, तो अगर आप f1 की जगह v/4 l लिखें तो फिर भी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो कभी कभार एमसीक्यूज में वी आर यूजिंग दिस फार्मूला एज पर रिक्वायरमेंट, और कभी कभार वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अगर दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं, ऑर्गन पाइप्स में दोनों एंड्स क्लोज नहीं होते, क्योंकि फिर आप विस्लिंग कहां पर करेंगे। अगर दोनों एंड यहां पर क्लोज्ड है तो याद रखें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड से एक ज्यादा। इधर देखें, एक दो, दो एंटी नोड्स हैं, एक दो तीन, थ्री नोड्स हैं। उस केस में नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ एंटी नोड से एक ज्यादा, या नंबर ऑफ एंटी नोड्स नंबर ऑफ नोड से एक कम, दीज आर एमसीक्यूज। और नंबर ऑफ एंटी नोड्स नंबर ऑफ लूप्स के बराबर है, इसमें दो लूप से दो एंटी नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा है। लेकिन इधर आप देखिए, इसमें कितने नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बराबर हैं। एक एंटी नोड एक नोड, इधर आप देखिए दो एंटी नोड्स और दो नोड्स, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स आपस में बराबर। अब अगर एमसीक्यूज में इस तरह जाए कि इफ द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वल इन एन ऑर्गन पाइप, द ऑर्गन पाइप विल बी, नीचे लिखा होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ नन। तो नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स अगर बराबर हैं तो दिस विल बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अंडरस्टैंड? शाबाश। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप अगर गौर से देखें तो F2 3F1 के बराबर है, और यानी F2 2F1 के ना, इस केस में F2 2F1 के बराबर है, F3 3F1 के बराबर है, F4 4F1 के बराबर है। तो इस केस में हमारे पास ऑड और इवन हार्मोनिक्स दोनों प्रेजेंट है। इधर आप लोग देखें, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है और इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ओनली द ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि एन ऑर्गन पाइप इन विच ओनली द ऑड हार्मोनिक्स आर देयर विल बी, नीचे लिखा होगा क्लोज्ड, ओपन, बोथ, नन।
इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं है, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ओनली द ऑड हार्मोनिक्स आर देयर। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इट इज पुअर इन हार्मोनिक्स, इट इज पुअर इन हार्मोनिक्स। तो कभी कभार एमसीक्यू इस तरह जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पाइप्स इज पुअरर इन हार्मोनिक्स, कौन सा ऑर्गन पाइप हार्मोनिक्स में पुअर है? तो क्लोज्ड, क्योंकि इसमें ऑड है और इवन एब्सेंट है। तो दिस ऑर्गन पाइप इज पुअर या इट इज पुअर इन हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स में ये पुअर है। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप उस ऑर्गन पाइप को कहते हैं जिसके दोनों एंड्स आर ओपन, जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, इसे कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। यानी जिसमें आप विस्लिंग करते हैं ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर ये साइड ओपन है तो फिर रिफ्लेक्शन किस तरह हो जाता है। तो आई विल बी बैक टू दिस कि क्यों इस तरह होता है। और याद रखिए तमाम ऑर्गन पाइप्स इस तरह स्ट्रेट नहीं होते, वो बाज ऑर्गन पाइप्स इस तरह होते हैं तासो बारडा मानु सरली दिली दा सिरागली दा से और दा सीए, ठीक था, वगैरह वगैरह। तो लुक एट, अगर ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका ये इधर इतना खुला नहीं होता, ये भी इतना, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर डूइंग लाइक दिस। अब गौर से देखिए ये एंड हमारे पास ओपन है और ये भी ओपन है। तो आप मुझे ये बताएं ओपन एंड्स पर क्या बन जाते हैं? एंटी नोड। ओपन एंड्स पे एंटी नोड बन जाते हैं। तो इधर एंटी नोड बन जाता है, इधर भी एंटी नोड बन जाता है। तो हमारे पास इस तरह होते हैं, देखिए इट इज लाइक दिस। इधर शाबाश। अब आप मुझे ये बताएं ये कितने लूप्स हैं? 1, हाफ ये है हाफ ये है, तो 8 लूप है। तो याद रखिए इसका जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली इसी तरह होगा, जो फार्मूला हम डेराइव करेंगे वो एग्जैक्टली इस के फार्मूले के बराबर होगा। मसलन इस तरह, ये हमारे पास है एंटी नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 1 और दिस इज एंटी नोड नंबर 2। तो इस एंटी नोड और इस नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज लेमडा 1/4 और दिस इज ऑल्सो लेमडा 1/4, ठीक है। दोनों में, इसमें और उसमें फर्क क्या है? फार्मूला विल बी द सेम, नाउ यू विल सी, लेकिन फर्क ये है कि इसमें नोड एंटी नोड से एक ज्यादा है। अब देखिए 3 नोड से एक एंटी नोड है, उसमें नोड एंटी नोड से एक ज्यादा और इसमें एंटी नोड नोड से एक ज्यादा। इधर आप देखिए 8 2 एंटी नोड से 8 नोड है और ये सारे एमसीक्यू है जो मैं कह रहा हूं, दीज आर एमसीक्यूज, क्लियर। तो इस तरह एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक अगर आप लिखें तो आप देखिए दिस वेवलेंथ प्लस दिस वेवलेंथ इट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो ये मैं लिखता हूं लेमडा 1/4 प्लस लेमडा 1/4 इज इक्वल टू एल। इसका आप एलसीएम लेने तो यह आ जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू एल। तो 2 लेमडा 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एल। 2 2s आर 4, तो लेमडा 1/2 इज इक्वल टू एल। आपको अगर याद है यहां पर आप देखिए इस नोड और इस नोड के दरमियान ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड लेमडा 2/2, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेमडा 2/2। लेकिन अगर एक लूप है तो लेमडा 1/2 इज इक्वल टू एल, ये हमने पढ़ा था। इधर भी लेमडा 1/2 इज इक्वल टू एल। तो कैलकुलेशन इसका
और कैलकुलेशन इसका बिल्कुल सेम है, फार्मूला भी सेम है। सिर्फ वो फर्क ये है कि वहां पर नोड एक ज्यादा है और यहां पर एंटी नोड एक ज्यादा है। अब अगर आप लोग वेलोसिटी लिखे तो दिस इज f1 लैम्डा 1, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी v बाय लैम्डा 1। लैम्डा 1 का ये वैल्यू, लैम्डा 1 का ये वैल्यू, लैम्डा 1 का वैल्यू क्या है, दिस इज 2l। अगर ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, लैम्डा 1 का ये वैल्यू इधर पुट करें, बल्कि इधर, देखिए इधर पुट करें, तो f1 आ जाएगा v बाय 2l। आपको अगर याद है उस केस में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये थी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f1 बराबर है v बाय 2l। सिमिलरली अगर आप सेकंड हार्मोनिक देखें, एक्सप्रेशन फॉर सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक में हाउ मेनी लूप्स विल बी फॉर्म्ड, फर्स्ट हार्मोनिक में 2 हाफ्स हैं यानी 8 लूप, सेकंड में 4 हाफ्स यानी 2 लूप्स। तो सेकंड में इस तरह देखिए, ये हमारे पास है सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड इस तरह होगा, हाफ लूप इधर हाफ इधर और 8 दरमियान में, देखें लाइक दिस। ये हमारे पास A1, दिस इज N1 और दिस इज A2 और दिस इज N2 और ये हमारे पास है ये, दिस इज A3। क्लियर? नोड्स कितने हैं, 2। एंटी नोड्स कितने हैं, 3। एंटी नोड्स नोड से एक ज्यादा है, तो A1 और N1 के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्डा 2 बाय 4। N1 और A2 के दरमियान दिस इज ऑल्सो लैम्डा 2 बाय 4। दिस इज ऑल्सो लैम्डा 2 बाय 4। दिस इज ऑल्सो लैम्डा 2 बाय 4। लैम्डा 2 बाय 4 का मतलब है हाफ लूप, तो 1 2 3 4, 4 हाफ लूप्स है, 4 हाफ लूप्स का मतलब है 2 फुल लूप्स। तो इस तरह मैं लिखूंगा, देखें I'll write lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 4, ठीक है, प्लस lambda 2 by 4 इज इक्वल टू L। देखिए lambda 2 या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम अगर आप ले लें तो lambda 2 प्लस lambda 2 प्लस lambda 2 प्लस lambda 2 इज इक्वल टू L। तो ये आ जाएगा 4 lambda 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू L। दीज आर कैंसल्ड आउट, lambda 2 बराबर है L। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो v इज इक्वल टू f2 lambda 2, तो f2 आ जाएगा दिस इज v बाय lambda 2। इक्वेशन नंबर 3 को इधर पुट करो, शाबाश। अगर आप ये इक्वेशन इधर पुट करें तो ये आ जाएगा f2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय L। आपको अगर याद है वो स्ट्रिंग वाले केस में हमने पढ़ा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। व्हाट इज दिस, f1, तो आप लोग देखिए f2, ये f2 3f1 ना 2f1 के बराबर है। व्हाट इज f1, ऑड हार्मोनिक। व्हाट इज f2, ये इवन हार्मोनिक है क्योंकि ये f1 का डबल है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये ट्रिपल था। क्लियर? तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स वर देयर। इसी तरह अगर आप f3 कैलकुलेट करें तो 3f1 और अगर आप f4 कैलकुलेट करें तो 4f1 और अगर आप इसे जनरलाइज करें
तो हम इस तरह लिखेंगे if n इज इक्वल टू NF1। तो याद रखिए ये फार्मूला जिसे हम कहते थे क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला इसके लिए भी है और याद रखिए इसके लिए भी। मतलब इसका जो डेरिवेशन है, जो फार्मूला है, वो इसके फार्मूले के बराबर है। अगर आपको F1 गिवन है, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। अगर F1 गिवन नहीं है तो फिर वी राइट F1 की जगह क्या लिखेंगे, V/2L। तो फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस n का मतलब है नंबर ऑफ मोड्स और या नंबर ऑफ लूप्स। अगर n इक्वल टू 1 है तो 8 लूप है, 2 हाफ्स का मतलब है 8 लूप। n इक्वल टू 2 का मतलब है 4 हाफ्स यानी 2 लूप्स। n इक्वल टू 3 का मतलब है 6 हाफ्स यानी 3 लूप्स वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंड? तो एक बात आप याद रखें, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स बोथ आर प्रेजेंट। इसमें इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, ऑड भी प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ ऑड प्रेजेंट है और इवन एब्सेंट है। तो इन अ सेंस वी कैन से कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है इट इज रिच इन हार्मोनिक्स। दिस ऑर्गन पाइप इज रिच इन हार्मोनिक्स क्योंकि इसमें दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। और दिस ऑर्गन पाइप इज पुअर इन हार्मोनिक्स क्योंकि इसमें ऑड प्रेजेंट है और इवन आर एब्सेंट। अब अगर एमसीक्यूज में इस तरह जाए कि which of the following organ pipes is rich in harmonics, तो कौन सा? ओपन। which of the following organ pipes is poor in harmonics, तो closed। क्लियर? शाबाश। अंडरस्टैंड? तो इन फार्मूलाज पे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा देखें, स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि अगर ये एंड ओपन है और ये एंड भी ओपन है तो फिर आवाज जो है या कंप्रेशन और एयरफिक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन किस तरह करती है। तो मैंने आपसे कहा कि सारे ऑर्गन पाइप्स एक तरह के नहीं होते। ओके, अगर ये हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, दिस इज एन ऑर्गन पाइप सपोज। ओके, तो आपने अगर देखा हो बाज ऑर्गन पाइप्स इस तरह होते हैं, इस तरह। ठीक है, ये एंड ओपन है, ये भी ओपन है। तो प्लीज रिमेंबर, यहां से जो आवाज आ जाती है यानी जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आ जाते हैं, जो आवाज आ जाती है, अगर इस आवाज की वेवलेंथ इस ट्यूब के डायमेंशन यानी डायमीटर से ज्यादा है, अगर ये लेमडा इसके डायमेंशन या डायमीटर से ज्यादा है तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। और अगर ये वेवलेंथ इस डायमेंशन से कम है तो फिर वो बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये जो बजा लेते हैं उनको पता होता है कि किस तरह मैंने विस्लिंग करनी है कि वो जो साउंड है या कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन है वो यहां से रिफ्लेक्शन करे। अगर ये वेवलेंथ इस ऑर्गन पाइप के डायमेंशन से ज्यादा है तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और अगर कम है इट इज गेटन आउट। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरह पॉसिबल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह टुमारो we will do MCQs relating these topics. Thank you very much.